गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस सत्र में हम इक्विपमेंट्स ऑफ नर्सरी स्कूल अर्थात बालशाला में काम में आने वाले उपकरणों का अध्ययन करेंगे। अभी तक बच्चों हमने नर्सरी स्कूल का क्या अर्थ है, इसका बालशाला का इतिहास क्या है, इसका महत्व क्या है, साथ ही नर्सरी स्कूल के क्या उद्देश्य हैं और इसकी क्या विशेषता है, इनके बारे में पढ़ा। इससे पूर्व के वीडियो में हमने बालशाला कार्यक्रम के बारे में भी देखा कि एक अच्छी नर्सरी स्कूल के लिए जब हम प्रोग्राम प्लान करते हैं तो कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखते हैं। ये हमारा नर्सरी स्कूल से संबंधित आज का जो सत्र है वो हमारा समापन सत्र है। इसमें जो हमारा लास्ट टॉपिक है बालशाला के उपकरण, इनका अध्ययन जो है वो हम आज के इस टॉपिक में करेंगे। प्रत्येक नर्सरी स्कूल में कुछ विशिष्ट उपकरण जो है वो होने चाहिए जिनके द्वारा बढ़ते हुए बच्चे जो होते हैं ग्रोइंग चाइल्ड की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। हम सभी को पता है कि जो नर्सरी स्कूल में जो बच्चे प्रवेश ले रहे हैं वो 2.5 वर्ष से या 3 वर्ष तक के बच्चे जो है वो होते हैं, 5-6 वर्ष तक, 2.5-3 वर्ष से लेकर 5-6 वर्ष तक। तो ये अवस्था जो होती है बच्चों की बढ़ने वाली अवस्था होती है और इस समय जो है वो ऐसे उपकरण होने चाहिए। और हमने ये भी देखा है कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य, जितने भी हम ईसीसी का जो मेन ऑब्जेक्टिव हमने देखा था कि खेल के द्वारा बच्चों को शिक्षा दी जाए या विभिन्न कॉन्सेप्ट जो है वो विकसित किए जाएं। तो खेलों से शिक्षा देने के लिए किस किस प्रकार के उपकरण जो है वो उनकी आवश्यकता होती है और किस प्रकार के उपकरण जो है वो इन विद्यालयों में होने चाहिए, उनकी चर्चा जो है वो हम इस लेक्चर में कर रहे हैं। तो कुछ उपकरण हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। जैसे पहला है ब्लॉक बिल्डिंग के लिए उपकरण। जो हम देखते हैं कि बच्चे जो है वो डिफरेंट ब्लॉक्स से जो है वो अलग अलग चीज़ों को बनाते हैं। यह जो उपकरण होता है यह बहुत इजी टू हैंडल होते हैं, जो ब्लॉक वाले जो होते हैं, और बच्चे को बहुत अट्रैक्ट भी करते हैं। बच्चे इनकी ओर आकर्षित जो होते हैं और जो बालक को कुछ बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। साथ ही बच्चे जो है वो बार बार वो कुछ बनाने की कोशिश करते हैं, फिर वो गिर जाता है, फिर वापस उसको उठाकर बनाते हैं। तो इन ब्लॉक्स का प्रयोग करके बच्चे कई चीज़ें बनाते हैं, जैसे पुल बनाते हैं, ट्रेन बनाते हैं, नाव बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं। तो ये एक तरह से उनकी क्रिएटिविटी को भी बढ़ाती है, साथ ही उनके जो फाइन मोटर स्किल्स है उनको भी डेवलप करने का काम या उनको विकसित करने का काम जो है वो ब्लॉक बिल्डिंग के उपकरण जो है वो करते हैं। क्योंकि इनके माध्यम से बच्चा जो है वो अपनी मांसपेशियों को काम में लेता है, अपनी उंगलियों का प्रयोग करता है, अपनी हथेलियों का प्रयोग करता है और एक अच्छा समन्वय या एक कोऑर्डिनेशन जो है वो इन उपकरणों के माध्यम से बालक में विकसित होता है। दूसरे जो उपकरण बताए हैं वो है घर का रख रखाव करने वाले जो है वो उपकरण, हाउस कीपिंग से संबंधित उपकरण। बालशाला की आयु के बच्चों को घर का रख रखाव सीखने के अवसर मिलने चाहिए। उन्हें सफाई करना, पकाना, खाना, धोना तथा खेलना, इस तरह से जो है, जैसे गुड़िया का घर, गुड़िया, बिस्तर, अलमारियाँ, छोटी तश्तरियाँ, अन्य बर्तन दिए जाने चाहिए। घर घर का खेल बालक को अनेक अनुभव प्राप्त करने का अवसर देता है। नई परिस्थितियों में प्रवीण होने तथा वयस्कों की दुनिया से तादात्म्य स्थापित करने के अवसर जो है वो प्रदान करता है। हम सभी ने देखा है बच्चों, और बचपन में आप सभी ने भी खेला होगा कि जो छोटे छोटे इस तरह के जो खिलौने होते हैं, चाहे छोटी अलमारी हैं, छोटे मेज कुर्सियां हैं, रसोई के सामान हैं, ये सबको आकर्षित करते हैं। और उस समय जो है बच्चा उनको व्यवस्थित करके और जो घर में जैसा देखता है वो अपने बड़े लोगों को करते हुए, उसी तरह की इन खिलौनों की सहायता से बालक जो है वो व्यवहार करने की कोशिश करता है। तो एक तरह से वो
कई नई आने वाले समय के लिए जो है वो कई नई बातों को जो है वो सीखने का अवसर जो है वो इन उपकरणों के माध्यम से उसे प्राप्त होता है। नेक्स्ट जो है इसमें संगीत, नृत्य एवं नाटक। बच्चों के लिए कुछ संगीत एवं नाटक के उपकरण भी होना चाहिए। नाटक वह साधन है जिसके द्वारा बालक अचेतन रूप से अपनी खुशी एवं दुख की भावनाओं, उसकी डर, चिंताएं तथा इच्छाओं को अभिव्यक्त करता है। इस प्रकार की गतिविधियां बालक की उचित वृद्धि तथा विकास के लिए उचित परिस्थितियां निर्मित करती हैं तथा बालक को समझने में शिक्षक की सहायता करती हैं। अर्थात जो विद्यालय में बहुत सारे संगीत से रिलेटेड, नृत्य से रिलेटेड, नाटक में कुछ चीज़ें जो है वो काम में आने वाली, इस तरह के उपकरण भी होने चाहिए ताकि बालक की कलात्मक अभिव्यक्ति इनके माध्यम से हो सके। साथ ही बालक जो है वो अपने संवेगों का प्रस्तुतिकरण भी इनके माध्यम से होता है। नेक्स्ट जो है वो ड्राइंग, पेंटिंग आदि। बालकों को सृजनात्मक कलाओं के लिए भी कुछ उपकरणों की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए कैंचियाँ हैं, तस्वीरें हैं, कागज पर रंगने के लिए रंग तथा ब्रश आदि। बच्चे इस प्रकार से रचनात्मक वस्तुएं बनाने में बहुत आनंद लेते हैं। जो क्रिएटिविटी से संबंधित जो चीज़ें हैं जैसे ब्रश हैं, कैंची हैं, बच्चे को जो विभिन्न चिपकाने के लिए जो है वो साधन हैं, तो बच्चे जो है वो बहुत सारी कागज़ की चीज़ें बनाकर, ड्राइंग कर कर और आनंदित होते हैं और उन्हें इसमें जो है वो रचनात्मक वस्तुएं जब वो बनाते हैं, स्वयं उसका सृजन करते हैं, तो उन्हें बड़ी प्रसन्नता का अनुभव होता है। और नेक्स्ट है इसमें खेल का स्थान। प्रत्येक बालशाला में बालकों के खेलने कूदने के लिए उचित स्थान होना चाहिए। यह खेल का स्थान समतल चिकना मैदान होना चाहिए एवं इस मैदान के विभिन्न कोनों में रेत तथा मिट्टी की व्यवस्था भी होना चाहिए। नर्सरी स्कूल में बाह्य खेलों के उपकरण जैसे सीसॉ, झूला, टोडलर टॉवर, नीची सीढ़ियाँ, ऊपर चढ़ने के लिए जो है वो साधन, ऐसे बहुत सारे जो है इक्विपमेंट्स उनके आउटडोर एक्टिविटी के लिए होना चाहिए, जिससे बच्चा जो है वो दूसरे दौड़ना, खेलना, चढ़ना आदि का जो है वो अवसर इन उपकरणों के माध्यम से प्राप्त होता है। नेक्स्ट जो है उपकरण है वो है शैक्षणिक उपकरण। अक्षर, अंक, किताबें, चार्ट्स, नक्शे, ग्लोब्स, वैज्ञानिक उपकरण आदि जो है वो सीखने के लिए आवश्यक होते हैं। बच्चे रेत, पानी, क्ले आदि से जो है वो विभिन्न वस्तुएं बनाने में बहुत प्रसन्न जो है वो होते हैं। ये सामग्री 3 वर्ष के बालकों की आवश्यकता की संतुष्टि के लिए अत्यंत आवश्यक होती है। बालशाला के बाहर तथा भीतर खेलों के लिए खेल के उपकरण तथा सामग्री बालशाला के आवश्यक अंग हैं। कुछ प्राकृतिक वस्तुएं जैसे पेड़, पत्थर, जानवर आदि संपूर्ण शैक्षणिक उपकरण होते हैं। मतलब जानवर से संबंधित जो चार्ट्स हैं, पौधों से संबंधित चार्ट, इस प्रकार विभिन्न प्रकार के अनाज, पत्तियां, सब्जियां, फल आदि बच्चों को अपने आसपास की वस्तु को समझने में सहायता प्रदान करते हैं। अर्थात जो शैक्षणिक उपकरण जो है उसके अंतर्गत बच्चे को अपने आसपास की प्रकृति, घर से संबंधित जो है वो उपकरण, उससे रिलेटेड जो है बहुत सारे चार्ट्स और जो है वो होते हैं और मॉडल के रूप में भी ये चीज़ें होती हैं, जिनके माध्यम से बच्चों को खेल खेल में ही बहुत सारी बातें जो हैं वो सिखाई जाती हैं। और लास्ट इसमें है उपकरण के अंतर्गत फर्नीचर। बालकों को विभिन्न प्रकार के उपकरण तथा सृजनात्मक सामग्री प्रदान करने के अतिरिक्त बच्चों को आवश्यक फर्नीचर जैसे डेस्क, कुर्सियाँ, दरी तथा नीचे से खुलने वाली अलमारियाँ जिनमें वे अपनी वस्तुएं जो है वो रख सकें। ये उपकरण टिकाऊ होने चाहिए, सुविधाजनक होने चाहिए और साथ ही हल्के भी होने चाहिए और साथ ही बच्चों के लिए सुरक्षित भी होने चाहिए। इस प्रकार एक बालशाला में उपरोक्त वर्णित उपकरण होने चाहिए
जो बालकों को खेल के द्वारा विभिन्न प्रकार के अनुभव प्रदान करके प्रारंभिक शिक्षा जो है वो प्रदान करते हैं। शिक्षिका जो होती है बच्चों को उपकरणों का उचित प्रकार से उपयोग करना एवं इन उपकरणों का रख रखाव करना भी उन्हें जो है वो सिखाती है, या उन्हें जो है वो इसका रख रखाव करना भी सिखाया जाना चाहिए। इस प्रकार हम देखते हैं कि बालशाला में ये विभिन्न प्रकार के उपकरण जो है वो उपलब्ध होने चाहिए, जिनके माध्यम से बालक अलग अलग प्रकार की जो है वो उसका विकास जो है वो होता है, जैसे मानसिक विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, सब में ये जो उपकरण होते हैं बालशाला के वो अपना योगदान देते हैं। तो बच्चों, इन उपकरण के साथ ही हमारा जो आज का जो टॉपिक था बालशाला के उपकरण, और साथ ही नर्सरी स्कूल जो हमने पढ़ा, पूरा चैप्टर जो है वो पढ़ा, वो हमने इसके जो पूरा अध्ययन करने के बाद हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि बालशालाएं जो है वो बालक के लिए जो अत्यधिक महत्वपूर्ण है। बालशाला से प्राप्त होने वाले महत्वपूर्ण लाभ के विषय में 1966 में शिक्षा आयोग ने अपने प्रतिवेदन में उल्लेख किया था। जो बच्चे पूर्व प्राथमिक शाला में पढ़ चुके होते हैं वे प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर अपेक्षाकृत अधिक प्रगति करते हैं तथा अपव्यय एवं गतिहीनता को कम करने में सहायक सिद्ध होते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि बालशाला शिशुओं, बालकों एवं बालिकाओं को प्राथमिक स्तर की अथवा स्कूल की शिक्षा प्राप्त करने के लिए संपूर्ण रूप से तैयार जो है वो करती है। तो बच्चों, इसी के साथ हमारा ये नर्सरी शिक्षा या बालशाला जो है वो चैप्टर जो है वो समाप्त होता है। अगले ही जो अपना लेक्चर होगा उसमें हम नया टॉपिक जो है वो स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।